नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 5 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन था द डेट ऑन विच द इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स फ्लैग डे ईच ईयर। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस जिस तारीख को मनाती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर और 10 दिसंबर। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है 7 दिसंबर। अब 7 दिसंबर को ही झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें 1 दिसंबर दिख रहा है। तो 1 दिसंबर को क्या होता है, वर्ल्ड एड्स डे होता है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। लेकिन 4 दिसंबर को क्या होता है, तो 4 दिसंबर को जो है वो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय नौसेना दिवस की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, तो वह है एडमिरल करमवीर सिंह। वो कौन से क्रमांक के है, तो वो 24वें क्रमांक के है। तो इतनी जानकारी हमें 4 दिसंबर से मिलती है। यहाँ पर हमें 10 दिसंबर दिख रहा है, तो 10 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं झंडा दिवस 7 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। वो मनाते हैं, तो अब क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 7 दिसंबर 1949 को। ये क्यों हुई थी, तो जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उनके जो सोल्जर्स थे उनके ऑनर में ये दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। उसके बाद में अब इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यानी कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर वर्ल्ड एड्स डे की बात हुई है तो एड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो एड्स यानी होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में ये होता क्यों है, तो ये होता है HIV से। अब HIV की बात हुई है तो HIV यानी क्या होता है, तो HIV यानी होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इस साल जो एड्स की थीम थी वो क्या थी, वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतनी जानकारी हमें इस पहले सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो 6 दिसंबर के करंट अफेयर में आज का जो पहला सवाल है वो है गवर्नमेंट स्कूल टीचर रंजीत सिंह डिसाले विंस ग्लोबल टीचर प्राइज, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। सरकारी स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह डिस्कले ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, वह किस राज्य से है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और बिहार। And the winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. Oh, and look, there's your whole extended family now. It's wonderful. Oh, my dear fellow, I can see how moved you are. इस सवाल का जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। अब यहाँ पर रंजीत सिंह डिस्कले की बात हुई है और उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, तो उन्होंने जीता है ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड। तो चलिए देखते हैं रंजीत सिंह डिस्कले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये है रंजीत सिंह डिसाले जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है। ये जिला परिषद के स्कूल में टीचर है जो कि पारिटेवाड़ी महाराष्ट्र में, जो कि सोलापुर में आता है। तो इन्हें जो प्राइज मनी मिला है वो कितना मिला है, तो वो मिला है 1 मिलियन USD, यानी कि 1 मिलियन US डॉलर्स मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि जो भी फाइनलिस्ट थे उनके साथ इन्होंने इनकी जो आधी प्राइज मनी है उसे शेयर किया है, जो कि काफ़ी सराहनीय बात है। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, उन्हें जो अवार्ड मिला है उसमें उन्हें जो प्राइज मनी मिला है वो मिला है करीबन 7.4 करोड़ रुपए का। लेकिन उनके जो 9 फाइनलिस्ट थे उनके साथ उन्होंने इसमें की आधी रकम यानी करीबन 3.7 करोड़ रुपए जो है वो बांट दिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ग्लोबल टीचर प्राइज पाने वाले वो भारत के पहले शिक्षक बन गए। उसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये प्रख्यात किसके लिए है, तो जो NCERT की बुक होती है उसमें जो QR कोड्स होते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं QR कोड के लिए। तो इतनी जानकारी हमें डिसाले के बारे में पता होना जरूरी है। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के CM कौन है, तो वो है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो वो है मुंबई। और महाराष्ट्र की स्थापना हुई कब थी, तो वो हुई थी 1 मई 1960 को। तो इतनी जानकारी हमें महाराष्ट्र से भी इस सवाल में प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 26 नवंबर और 3 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है
5 दिसंबर। अब यहाँ पर विश्व मृदा दिवस की बात हुई है, यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे की बात हुई है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि 4 दिसंबर को तो मैंने आपको बताया ही है कि इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर हम डेज को कंपेयर करके याद रखेंगे तो हमें डेज आसानी से याद हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 26 नवंबर दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि 26 नवंबर को 4 डेज मनाए जाते हैं। पहला डे होता है संविधान दिवस, जो कि काफ़ी लोगों को पता होता है। उसके बाद में होता है कानून दिवस, ये भी इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद में होता है राष्ट्रीय दूध दिवस, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। और एक होता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो 4 डेज जो है वो मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। इतनी जानकारी हमें इस 3 ऑप्शन से मिलती है। चलिए अब देखते हैं विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है वर्ल्ड सॉइल डे, जो कि 5 दिसंबर 2020 को मनाया गया है। इस साल इसकी थीम क्या थी? तो इस साल इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल, बायोडाइवर्सिटी। अब ये मनाता कौन है? तो ये मनाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात हुई है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम, उनके हेडक्वार्टर और उनके स्थापना वर्षों को कैसे बेस्ट ट्रिक से याद करा जा सकता है उसके बारे में डिटेल में बताया। आप यहाँ पर आई बॉल बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिया है वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है क्यू डोंगयू। उसके बाद में इसका फाउंडेशन यानी कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। उस सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर वर्ल्ड सॉइल डे मनाया क्यों जाता है? तो जो थाईलैंड के किंग थे, जिनका नाम था HM किंग भूमोबोइल एडुलवेज, इनके स्मृति में ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे वर्ल्ड सॉइल डे मनाने के लिए। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है हु बिकम्स फर्स्ट एवर टाइम्स किड ऑफ द ईयर। पहली बार किस बच्चे को टाइम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है गीतांजलि राव, मलाला यूसुफजई, सादत रहमान और ग्रेटा थनबर्ग। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गीतांजलि राव। अब यहाँ पर टाइम ऑफ द ईयर की बात हुई है और गीतांजलि राव की बात हुई, तो इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। लेकिन मलाला यूसुफजई कौन है? तो मलाला यूसुफजई जो है वो एक यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है। ये मैं काफ़ी ज़्यादा बार आपको बताता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मलाला यूसुफजई जो है वो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है। कौन से क्षेत्र में? तो पीस के क्षेत्र में। तो उन्हें ये कब मिला था? तो उन्हें ये मिला था 2014 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग दिख रहा है, तो ग्रेटा थनबर्ग कौन है? तो ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है जो कि स्वीडन से बिलोंग करती है। सादत रहमान दिख रहा है, तो सादत रहमान कौन है? तो ये एक टीनेजर है जिन्हें साइबर बुलिंग के खिलाफ इस साल एक अवार्ड मिला है शांति के क्षेत्र में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। उसके बाद में अब गीतांजलि राव और टाइम ऑफ द ईयर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो ये है गीतांजलि राव, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये किया किसने? तो ये किया है टाइम मैगजीन ने। तो टाइम मैगजीन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स में। टाइम मैगजीन के एडिटर कौन है? तो वो है एडवर्ड फेलेंस्टील। उसके बाद में टाइम मैगजीन की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 3 मार्च 1923 को। गीतांजलि राव को ही ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है काइंडली नाम का, जिसमें उन्होंने जो किड्स होते हैं या फिर जो भी व्यक्ति साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ना चाहता है उनके लिए मदद होती है इस ऐप से। इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार भी दिया गया है क्योंकि उन्हें साइबर बुलिंग के क्षेत्र में काम किया है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है माजेरहाट ब्रिज नेम जय हिंद टू मार्क नेताजीज 125th बर्थ एनिवर्सरी, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। मेजरहाट ब्रिज का नाम नेताजी की 125वीं जयंती पर जय हिंद रखा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल, यानी कि जो मेजरहाट ब्रिज है वो कहाँ पर है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। वहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात अभी करंट अफेयर में ये रही है कि इन्होंने दुआरे सरकार शुरू की है। अब दुआरे सरकार जो इन्होंने कैंपेन शुरू किया है उसका जो ब्रीद वाक्य है यानी उसका जो स्लोगन है वो क्या है? तो वो है जार जिखाने दरकार आशेचे अपनार दुआरे सरकार, यानी कि गवर्नमेंट विल बी एट योर डोर स्टेप्स व्हेन यू नीड इट। ये उन्होंने क्यों किया है? तो अप्रैल 2021 में जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने हैं, उसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से। तो इतनी जानकारी हमें पश्चिम बंगाल के बारे में इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है वी नायडू वर्चुअली रिलीजेस पोस्टेज स्टैम्प इन फॉर्मर पीएम आई के गुजराल ऑनर, आई के गुजराल इज विच रैंक्स पीएम ऑफ इंडिया। वी नायडू ने वर्चुअल माध्यम से पूर्व पीएम आई के गुजराल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। आई के गुजराल किस क्रमांक के पीएम थे? इस सवाल के लिए जो ऑप्शन है वो है 12वें, 13वें, 14वें या 15वें, यानी कि वो कौन से क्रमांक के भारत के पीएम रहे।
तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 12वें, यानी कि वो 12वें नंबर के भारत के पीएम रहे जिनकी सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। किसके द्वारा? तो वी नायडू, यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, उनके द्वारा। अब यहाँ पर आई के गुजराल की बात हुई, तो चलिए देखते हैं आई के गुजराल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। के गुजराल जो कि 12वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके स्मृति में जो है वो एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो उसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये 12वें नंबर के पीएम रहे, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक। उसके बाद में इनका जन्म जो है वो हुआ कहाँ था? तो वो हुआ था झेलम में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और इनके जन्म हुआ कब था? तो वो हुआ था 1919 में। उसके बाद में इनकी मृत्यु क्यों हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी लंग इन्फेक्शन की वजह से 2012 में। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है पैसेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी विथ विच कंट्रीज नेवी फोर्स। पैसेक्स युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किस देश की नौसेना बल के साथ किया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, ब्राजील, सेनेगल और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रूस। अब यहाँ पर नौसेना की बात हुई है और पैसेक्स एक्स की बात हुई है और रूस की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है पैसेक्स एक्स, जो कि इंडियन नेवी और जो रशियन फेडरेशन नेवी है उनके बीच करा जाता है। ये करा कहाँ जाता है? तो ये करा जाता है ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, यानी कि जो भारतीय सागर है उसके पूर्व क्षेत्र में ये किया जाता है। उसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आती है कि ये रशिया के सेना के साथ किया जाता है। अब रशिया की बात हुई है तो रशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होना जरूरी है। रशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है मॉस्को। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ की जो पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? मिखेल मिशुटिन। तो इतनी जानकारी हमें रशिया के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद में इंडियन नेवी की बात हुई तो इंडियन नेवी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। इंडियन नेवी के जो चीफ है वो कौन है? तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह। ये कौन से क्रमांक के है? तो ये 24वें क्रमांक के है। उसके बाद में ये किसकी जगह पर आए थे? तो ये आए थे सुनील लांबा की जगह पर। कब आए थे? तो 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद में अभी अभी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया है। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया है कि 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ नौसेना से रिलेटेड, कि फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 26 नवंबर और 3 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 5 दिसंबर। अब 4 दिसंबर को क्या होता है? तो इंडियन नेवी डे होता है। 26 नवंबर को 4 डेज होते हैं, संविधान दिवस, कानून दिवस, दूध दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस। इतनी बातें मैंने आपको बताई है। उसके बाद में अब अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे की बात हुई है। ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये मनाता कौन है? तो ये मनाता है यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन ने इसे मनाना कब से शुरू किया था? तो वो शुरू किया था 1985 में। अब यूनाइटेड नेशन की बात हुई है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1945 में। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे की जो थीम थी वो क्या थी? तो वो थी टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग। तो इतनी जानकारी हमें इंटरनेशनल वॉलेंटियर के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। वो है विच शॉर्ट फिल्म हैज़ बीन चूजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द 93rd एकेडमी अवार्ड्स। जिस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है दिल्ली क्राइम, शेमलेस, स्कैम 1992 और फैमिली मैन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है शेमलेस। अब यहाँ पर 93rd अकादमी पुरस्कार की बात हुई है यानी कि एकेडमी अवार्ड्स की बात हुई है। तो एक बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई है, अभी भी बताता हूँ कि एकेडमी अवार्ड्स यानी क्या होता है? तो उसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है ऑस्कर। उसके बाद में अब ये शॉर्ट फिल्म जो है उसके कैटेगरी में शेमलेस को जो है वो नॉमिनेट किया गया है। अब यहाँ पर हमें दिल्ली क्राइम दिख रहा है। तो दिल्ली क्राइम को जो है वो नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है जिसे 93rd एकेडमी पुरस्कार में वेब सीरीज के तौर पर नामित किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ऑस्कर की बात हुई तो ऑस्कर की शुरुआत हुई कब थी? तो वो हुई थी 1929 में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच इंडस्ट्री टॉप्स फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग 2020 अवार्ड्स। फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग 2020 में कौन सी उद्योग कंपनी सबसे ऊपर रही है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है टीसीएस, रिलायंस, इंफोसिस और टेक महिंद्रा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रिलायंस। अब यहाँ पर रिलायंस की बात हुई है तो रिलायंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं। रिलायंस के जो वर्तमान में सीईओ है या फिर चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। उसके बाद में यहाँ पर टीसीएस की बात हुई है तो टीसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था FC कोहली।
जिनका हाल ही में निधन हुआ है उन्हें वो टीसीएस के सीईओ भी रह चुके हैं पहले नंबर के। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका हाल ही में निधन भी हुआ है। अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात हुई है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो 500 फॉर्च्यून रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। तो जो टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ है उनके भी नाम देख लेते। तो 1 नंबर पर आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, 2 नंबर पर आई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, 3 नंबर पर आई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, 4 नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 5 नंबर पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, 6 नंबर पर टाटा मोटर्स, 7 नंबर पर राजेश एक्सपोर्ट्स, 8 नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, 8 नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक और 9 नंबर पर लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो आज का अगला सवाल है वो है महापरिनिर्वाण डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 26 नवंबर और 6 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, वो है 6 दिसंबर। अब यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिवस की बात हुई है तो ये किससे रिलेटेड है, चलिए अब उसे देखते हैं। यह है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनका जो जन्म है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। उनका जो बर्थ नेम था वो था भीवा रामजी सकपाल। उनकी जो बर्थ प्लेस थी वो थी मऊ गाँव, जो कि इंदौर में है, जो कि एमपी में आता है। उसके बाद में ये भारत के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर है, यानी कि कानून मंत्री रह चुके हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनकी जो स्पाउस है यानी कि जो इनकी पत्नी है उनका नाम है रमाबाई अम्बेडकर। इनकी जो डेथ है वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को और इसलिए इनकी जो डेथ हुई थी उस दिन को जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है आरबीआई ऑर्डर्स विच बैंक टू हॉल्ट इट्स डिजिटल लॉन्चेस। आरबीआई ने किस बैंक को अपने डिजिटल लॉन्च को रोकने का आदेश दिया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कैनरा बैंक, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।